हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक का 5 चैप्टर का 6 पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। मानसिक उत्प्रेरण हासिल करने के कई तरीके होते हैं, परंतु यहाँ पर 2 तरीके दिए जा रहे हैं जिन्हें आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप कम से कम एक ऐसा प्रोफेशनल समूह से जुड़ें जो आपके व्यवसाय से संबंधित हो। सफलता की चाह रखने वाले लोगों के साथ मिले जुले, उनके साथ विचार का आदान प्रदान करें। कितनी बार हम किसी को यह कहते सुनते हैं, आज मीटिंग में मुझे यह बढ़िया विचार मिला, या कल की मीटिंग में मैंने यह सोचा। याद रखें, वो दिमाग जो केवल अपने ही बनाए हुए भोजन पर जिंदा रहता है, जल्दी ही कुपोषण का शिकार हो जाता है, कमजोर हो जाता है और रचनात्मक प्रगतिशील विचारों को सोचने में असमर्थ हो जाता है। दूसरों के विचारों से प्रेरित होना आपके मस्तिष्क के लिए उत्तम आहार साबित होता है। दूसरी बात, अपने व्यवसाय के बाहर के कम से कम किसी एक समूह से जुड़े। अपने व्यवसाय के बाहर के लोगों में से मिलने से आपकी सोच व्यापक होती है और आप बड़ी तस्वीर देख पाते हैं। आप यह जानकर हैरान होंगे कि आपके व्यवसाय के बाहर के लोग से नियमित रूप से मिलने से आपकी नौकरी पर भी सकारात्मक असर होता है। विचार आपकी सोच के फल है, परंतु उनका दोहन करना पड़ता है और तभी उनका मूल्य होता है। हर साल बलूत का पेड़ इतने फल गिराता है कि अगर सभी बीज उग जाएं तो एक अच्छा खासा जंगल तैयार हो जाए, परंतु इन बीजों में से शायद 1 या 2 बीज ही उग पाते हैं। ज्यादातर बीज गिलहरियां खा जाती है और पेड़ के नीचे की जमीन इतनी सख्त होती है कि बचे हुए बीज उस पर उग ही नहीं पाते। ऐसा ही विचारों के साथ होता है, केवल कुछ ही विचारों के फल मिल पाते हैं। विचार बहुत जल्दी नष्ट होने वाले बीज है। अगर हम रखवाली ना करें तो गिलहरियां या नकारात्मक रूप से सोचने वाले लोग हमारे ज्यादातर विचारों को नष्ट कर देगी। विचार जब पैदा होते हैं तभी से उनकी खास देखभाल करनी होती है और तब तक करनी होती है जब तक कि वे पेड़ बड़े ना हो जाए और उनमें फल ना लगने लगे। अपने विचारों को दहन के लिए और उन्हें विकसित करने के लिए इन 3 तरीका का प्रयोग करें। पहला, विचारों को बच निकलने का मौका ना दें, उन्हें लिख ले। हर दिन आपके दिमाग में बहुत से अच्छे विचार आते हैं, परंतु वे जल्दी ही मर जाते हैं क्योंकि आपने उन्हें कागज पर नहीं लिखा है और आप कुछ समय बाद उन्हें भूल जाते हैं। नए विचारों को पहरेदारी के लिए याददाश्त एक कमजोर चौकीदार है। अपने पास नोटबुक या डायरी रखें। जब भी आपके दिमाग में कोई अच्छा विचार आए उसे लिख ले। यात्रा करने का ये शौकीन मेरा एक दोस्त अपने साथ एक डायरी रखता है जिस पर अपने विचार तत्काल लिख लेता है। रचनात्मक मस्तिष्क वाले मनुष्य जानते हैं कि अच्छा विचार कभी भी कहीं भी आ सकता है। विचारों को निकल भागने का मौका ना दे, अन्यथा आप अपने विचारों के फल नष्ट कर लेंगे। उन्हें बांध कर रखें। दूसरा, इसके बाद अपने विचारों का अवलोकन करें। इन विचारों को एक फाइल में लगा ले। ये फाइल बड़ी हो सकती है या फिर छोटी फाइल से भी काम चल सकता है, परंतु फाइल जरूर बनाएं और इसके बाद आप अपने विचारों का नियमित रूप से विश्लेषण करें। जब आप इन विचारों का अवलोकन करेंगे तो आपको कुछ विचार बेकार या महत्वहीन लगेंगे, उन्हें बाहर निकाल दें, परंतु जब तक आपको कोई विचार दमदार लगता है उसे अंदर ही रहने दें। तीसरा, अपने विचार को विकसित करें, इसे फलने फूलने दें, इसके बारे में सोचते रहें। इस विचार को इससे संबंध विचारों के साथ बांध दें। अपने विचार से संबंधित सामग्री पढ़ते रहें, सभी पहलुओं की जांच कर लें, फिर जब समय आए तो काम में जुट जाएं और अपनी नौकरी, अपने भविष्य को सुधारने के लिए इसका उपयोग करें। जब किसी आर्किटेक्ट के मन में नई इमारत का विचार आता है तो वो एक शुरुआती ड्राइंग बनाता है। जब एडवर्टाइजिंग के किसी रचनात्मक व्यक्ति के दिमाग में नए टीवी विज्ञापन का विचार आता है तो वो इसे स्टोरी बोर्ड फॉर्म में लिख लेता है और ऐसी ड्राइंग बना लेता है जिनसे यह पता चलता है कि पूरा होने के बाद वह विचार किस तरह दिखेगा।
विचारों वाले लेखक पहला ड्राफ्ट तैयार करते हैं। नोट: अपने विचार को कागज पर आकार दें। यह 2 कारणों से जरूरी है। जब विचार निश्चित आकार ले लेता है तो आप इसका पूरी तरह अध्ययन कर सकते हैं, इसकी कमियां देख सकते हैं, इसे बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा विचार किसी और को बेचे जाने होते हैं। ग्राहक, कर्मचारियों, बॉस, दोस्त, साथी, क्लब के सदस्य, निवेशक इत्यादि को। कोई ना कोई तो होना चाहिए जो आपका विचार खरीदे, अन्यथा आपके विचार का कोई मूल्य नहीं है। एक बार 2 जीवन बीमा सेल्समैन मुझसे मिले। दोनों ही मेरा बीमा करना चाहते थे। दोनों ने ही मुझसे वादा किया कि वह नई बीमा पॉलिसी के साथ मेरे पास आएंगे, जिससे कुछ बदलाव किए गए थे। पहला सेल्समैन आया और उसने मुझे मुंह जुबानी योजना बता दी। जो मैं चाहता था उसने मुझे शब्दों के माध्यम से समझा दिया, परंतु मैं उसकी बात पूरी तरह से समझ नहीं पाया। उसने टैक्स ऑप्शंस, सोशल सिक्योरिटी और बीमा योजना के सारे तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से रोशनी डाली, परंतु मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा और अंततः मुझे उसे मना करना पड़ा। दूसरे सेल्समैन ने एक अलग शैली का इस्तेमाल किया। उसने अपनी अनुशंसाओं को चार्ट के माध्यम से लिखकर प्रस्तुत किया। सारे डिटेल्स डायग्राम में दिए गए थे। मुझे उसका प्रस्ताव आसानी से समझ में आ गया, क्योंकि मैं उसे साफ देख सकता था। मैंने उससे बीमा करवा लिया। अपने विचारों को बेचे जाने वाले रूप में तैयार करें। मौखिक विचार के बजाय लिखित विचार या डायग्राम के रूप में प्रस्तुत विचार को बेचना कई गुना ज़्यादा आसान होता है। संक्षेप में इन उपायों को प्रयोग करें और रचनात्मक तरीके से सोचें। पहला, विश्वास करें कि काम किया जा सकता है। जब आप यह विश्वास करते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं, तो आपका दिमाग उसे करने के तरीके ढूंढ ही लेगा। इसका कई रास्ता है। ये सोचने भर से रास्ता निकलना आसान हो जाता है। अपने सोचने और बोलने की शब्दावलियों में असंभव, यह काम नहीं करेगा, मैं यह नहीं कर सकता, कोशिश करने से कोई फायदा नहीं जैसे वाक्य निकाल दें। दूसरा, परंपरा को अपने दिमाग को कमजोर ना बनने दें। नए विचारों को स्वीकार करें, प्रयोगशील बने, नई शैलियों को आजमाएं, अपने हर काम में प्रगतिशील रहें। तीसरा, अपने आप से हर रोज पूछें, मैं इसे किस तरह बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। आत्म सुधार की कोई सीमा नहीं है। जब आप खुद से पूछते हैं, मैं किस तरह बेहतर कर सकता हूँ, तो अच्छे जवाब अपने आप उभर कर सामने आएंगे। कोशिश करें और देखें। चौथा, खुद से पूछें, मैं यह काम और ज़्यादा किस तरह कर सकता हूँ। काम करने की क्षमता एक मानसिक अवस्था है। जब आप खुद से यह सवाल पूछेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे शॉर्टकट अपने आप आ जाएंगे। बिजनेस में सफलता का संयोग है। अपने काम को लगातार बेहतर तरीके से करते रहें। अपने काम की क्वालिटी सुधारें और आप जितना पहले करते थे उससे ज़्यादा करें। अपने काम की क्वालिटी बढ़ाएं। पांचवा, पूछने और सुनने की आदत डालें। पूछें और सुने और आपको सही निर्णय पर पहुंचने के लिए कच्चा माल मिल जाएगा। याद रखें, बड़े लोग लगातार सुनते हैं, छोटे लोग लगातार बोलते हैं। अपने मस्तिष्क को व्यापक बनाएं। दूसरों के विचारों से प्रेरणा लें। ऐसे लोगों के साथ उठे बैठें जिनसे आपको नए विचार, काम करने के नए तरीके सीखने को मिल सकते हो। अलग अलग व्यवसाय और सामाजिक रुचियों वाले लोगों से मिले। थैंक यू।